भाजपाइयों में भी नाराज़गी रही कि आना जाना करने वाले इस तरह के हल्के लोगों को भी पार्टी टिकट दे रही। निरंतर अपने क्षेत्र के लोगों की उपेक्षा की। इसका लाभ तो कांग्रेस को मिलेगा। इस हिसाब से ये क्षेत्र कांग्रेस के लिए संभवतः जीत के लिए बड़ा फैक्टर होगा। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक के विशेष कार्यक्रम चौपाल में आपका स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर जा पहुंचा है। 4 जून को तय हो जाएगा कि देश में किसकी बनेगी सरकार। पर सरगुजा लोकसभा सीट को लेकर क्या सोचते हैं वरिष्ठ पत्रकार, आइए हम बात करते हैं। जी, आप अपना नाम? नौशाद अली नाम है मेरा। सरगुजा लोकसभा सीट, आप ग्राउंड जीरो पर भी रिपोर्ट किए, गांव पर भी जाकर लोगों से बातचीत की, मुद्दे क्या रहे? मुद्दों की बात कीजिएगा तो सबसे पहला मुद्दा जो भाजपा के कैंडिडेट थे 10 वर्षों तक वो लूंडराव सांवरी में विधायक के रूप में काम किए। पूर्व में भाजपा थे, फिर कांग्रेस में आ गए। इसके बाद पुनः भाजपा ज्वाइन करने के कुछ ही दिन बाद उनको भाजपा ने टिकट दे दी संसदीय क्षेत्र की। इसको लेकर के इनके अपने क्षेत्र में नाराज़गी तो इनके प्रति रही है। भाजपाइयों में भी नाराज़गी रही कि आना जाना करने वाले इस तरह के हल्के लोगों को भी पार्टी टिकट दे रही। इसका भी लाभ कुछ हद तक कांग्रेस के कैंडिडेट को मिलना चाहिए। शशि सिंह कांग्रेस प्रत्याशी हैं। कई बड़े चेहरे जो कांग्रेस के थे, जैसे महाराज सरगुजा टीएस सिंह, किसी कारणवश वो उतनी सक्रिय रूप से चुनाव में सम्मिलित नहीं हो पाए, परिवार में बीमारी से जूझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नुकसान होता दिख रहा है कि महाराज सरगुजा को जितना समय देना चाहिए था वो दे नहीं पाए। राजा टीएस सिंहदेव की अनुपस्थिति का नुकसान कुछ हद तक हल्का फुल्का मुमकिन होगा, लेकिन जो भाजपाइयों की और भाजपा कैंडिडेट की जो नाकामी रही है या एकदम से उपेक्षा वाली बात रही अपने क्षेत्रों में, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि लगातार कई दशक से यहाँ भाजपा का जो सांसद चुन कर आया और इन सांसदों ने निरंतर अपने क्षेत्र के लोगों की उपेक्षा की। इसका लाभ तो कांग्रेस को मिलेगा। बाबा सक्रिय रूप से अगर नहीं रहे तो उसके पीछे उनके पारिवारिक कारण जरूर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में वो अपनी तरफ से जितना मुमकिन रहा उतना सहयोग और मदद करते रहे। वोट प्रतिशत की बात करें तो सरगुजा के सभी 11 लोकसभा सीट में सबसे ज़्यादा मतदान सरगुजा लोकसभा सीट में हुआ है। साथ ही 19 लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2% से ज़्यादा मतदान सरगुजा लोकसभा सीट में। क्या संकेत क्या मानते हैं? वोटों के प्रतिशत के बढ़ना मोटे तौर पर तो यही माना जाता है कि जो सत्ता पक्ष है उसके खिलाफ है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण रूप से इस क्षेत्र में रहे हैं। बावजूद इसके ये जो क्षेत्र है क्रिश्चियन और ट्राइबल एरिया है, क्रिश्चियन और मुस्लिम इस बार एकजुट होकर एक जाई गए हैं। और इसके ऊपर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो शशि सिंह है ये गोंड कम्युनिटी से आती हैं। गोंड कम्युनिटी से भी इनको काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छे वोट मिले हैं। लेकिन एक मुद्दा ये है कि गोंडवाना के भी एक प्रत्याशी यहाँ होते हैं जो गोंड मतों का बंटवारा करते हैं। अगर गोंडों की मतदान प्रतिशत कांग्रेस के साइड रहा है तो इस हिसाब से ये क्षेत्र कांग्रेस के लिए संभवतः जीत के लिए बड़ा फैक्टर होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक या बात करें मोदी की गारंटी, तो नरेंद्र मोदी जी का भी आम सभा होता है अंबिकापुर में, और कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा आया नहीं, न राहुल गांधी आए न प्रियंका गांधी आए। कारण क्या मानते हैं? राहुल गांधी पूर्व में यहाँ आ चुके थे, नरेंद्र मोदी एंड टाइम पर आए। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी की एक बड़ी सभा का लाभ तो भाजपा को मिलेगा, लेकिन भाजपाइयों में वो ऊर्जा इस चुनाव में देखने को नहीं मिली जिस ऊर्जा के साथ भाजपा चुनाव लड़ने के लिए जानी जाती है। कारण क्या मानते हैं? कारण यही है कि जो कैंडिडेट था लोकसभा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज, इनका जो रवैया रहा कांग्रेस में, पहले भाजपा में थे फिर कांग्रेस में आए, और इनके खिलाफ जो इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी, इतनी ज़्यादा नाराज़गी थी इनके क्षेत्र के लोगों में, इस वजह से ही इनको विधानसभा में टीएस सिंहदेव ने टिकट नहीं दिया था। उसके बाद ये भाजपा ज्वाइन किए, फिर भाजपा से इनको टिकट मिल गया सांसद का।
भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं राज्य सरकार जो चला रही है, महतारी वंदन योजना की बात करें या गरीबों को मकान देने की बात करें, तो उसका लाभ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिख रहा है। नो डाउट महतारी वंदन योजना एक बड़ा फैक्टर होगा। इसका लाभ भाजपा को मिल सकता है। लोगों के खाते में निरंतर पैसे आ रहे हैं, इसको तो नकारा नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का लाभ तो मिलता दिखता है भाजपा को। अंतिम सवाल, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार? मुस्लिम क्रिश्चियन दो कम्युनिटी ने खुल के वोट दिया इस बार एक जाई। अगर गोंड कम्युनिटी ने भी इनको अच्छी संख्या वोट दिया तो शशि सिंह की जीत लगभग तय। और चिंतामणि महाराज, चिंतामणि महाराज नरेंद्र मोदी की सभा के पास इनके उसमें उभार आया, लेकिन कितना ये कहना मुश्किल है। ले देखिए कभी सरगुजा का चुनाव टफ और टसल नहीं दिखती थी, इस चुनाव में वो चीज़ दिखी है। परिणाम किसी के भी पक्ष में परिणाम जा किसी के पक्ष में जा सकता है, लेकिन कांग्रेस को इस चुनाव में दिख रही है जो पूर्व में कभी नहीं दिखी। आप लगातार फील्ड पर गए, ग्राउंड जीरो पर भी रिपोर्टिंग की है, गांव में भी रिपोर्टिंग की है, मुद्दे क्या रहे इस बार? मुद्दा यही विकास था और बेरोजगारी मुद्दा था, जो कि यहाँ पे नहीं विकास नहीं हो पा रहा था। और क्या बोले, एक तरह से युवाओं को रोजगार, यही सब मुद्दा को लेकर वोट किया है। वोट प्रतिशत भी बढ़ा है, क्या लगता है कि मतलब किसका पलड़ा भारी है, कांग्रेस और बीजेपी में? कांग्रेस और बीजेपी में तो टक्कर का है। अब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि क्यों लगता है टक्कर? पिछली बार रेणुका सिंह ने 1,62,000 से ज़्यादा मतों से जीत हासिल की थी और लगातार 4 बार से भारतीय जनता पार्टी जीतते आ रही है, तो क्यों इस बार टक्कर, क्यों लगता है ऐसा कि इस बार मुकाबला काटेगा? अब इस बार जनता भी अब समझदार हो गई है, तो इस बार वही टक्कर का ही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चिंतामणि महाराज जो कांग्रेस में थे 10 साल तक, लूनराव सामरी से विधायक थे, फिर बीजेपी में चले गए, तो कहीं अंदेशा ऐसा तो नहीं लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, जो स्थानीय कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी हैं, उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिली क्या आपको? हाँ, कुछ लोग नाराज भी हैं कि उनका विकास नहीं हो पाया। जो पहले थे विधायक तो कुछ कर नहीं पाए, इसलिए थोड़ी नाराज है जनता। बतौर विधायक चिंतामणि महाराज के क्षेत्र में उनके खिलाफ मतदाता नाराज? जी बिल्कुल नाराज है, क्योंकि काम जो कहा था वो वादा पूरा नहीं कर पाए हैं। जहाँ जहाँ भी जाएंगे वहाँ थोड़ा नाराज हैं लोग। नाराज थे। राज्य सरकार की योजनाएं जो चल रही है, बात करें महतारी वंदन योजना का, इसका फायदा होता दिख रहा है क्या भारतीय जनता पार्टी को? कुछ तो फायदा हुए, लेकिन फिर वो भी तो अब कुछ लोगों को नहीं मिल पाया, तो वो भी लोग भी नाराज हैं। आखिरी सवाल, क्या लगता है किसकी जीत होती दिख रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी लगातार 5वीं जीत कर पाएगी या इस बार कांग्रेस का खाता खुल सकता है सरगुजा लोकसभा? शायद लग तो रहा है कि इस बार कांग्रेस जीतेगा, क्योंकि अब लोग भी देख रहे हैं कि कौन क्या है। अब बराबर का टक्कर है, अब रिजल्ट आएगा तभी मतलब पता कह चलेगा। सकते हैं शशि सिंह एक महिला है, सोशल मीडिया के माध्यम से बोलती हुई नजर आई, लड़की हूँ, लड़ रही हूँ, काफ़ी मेहनत करती हुई देखी गई, तो लगता है कि कहीं ना कहीं सहानुभूति उनके प्रति है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक युवा है तो युवा तेज सब। कर रहा है। हाँ जी, तेज कर रहा है। और चिंतामणि महाराज जो बार बार पाला बदल रहे हैं, उसका नुकसान, हाँ वही अंदेशा यही है कि वही है, नुकसान उसी का पड़ेगा, कुछ होगा। अंतिम सवाल, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, कौन सी पार्टी जीत सकती है? इस बार तो लग रहा है कांग्रेस ही होगा, क्योंकि युवा का वोट पूरा कांग्रेस में ही गया है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, ग्राउंड जीरो पर भी रिपोर्ट किए, गांव में भी गए, मुद्दे क्या देखने को मिले? देखिए, मुद्दे तो कई तरह के थे, लेकिन जो मुख्य मुद्दे जो रहे हैं वो विकास के रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं को के रहे हैं। जो ट्रेन मार्ग है, ट्रेन का विस्तार है, उस मुद्दे को लेकर के भी कईयों ने अपना वोट का इस्तेमाल किया। लगातार जो सरगुजा का लंबे समय से ये मांग रही है, जो बरवाडी रेलवे लाइन है, ट्रेन का जो विस्तार है, यहाँ की जो सड़कें हैं, जो मैं खास तौर पे बताऊं कि जो मैन पाट और कुछ ऐसे इलाके रहे हैं जहाँ आए दिन खबरें सुनने को मिलती रही हैं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें झलकी में जो उठा करके कंधे पे ले जाया जाता था, क्योंकि वहाँ तक जो है एम्बुलेंस के लिए मार्ग नहीं था।
हालांकि अभी शायद कुछ कार्य अभी प्रगति पे है, लेकिन इसी तरह के कई ऐसे मुद्दे रहे हैं, सड़क के मुद्दे, ट्रेन के मुद्दे, मूलभूत सुविधाएं, उसको लेकर के जो है जनता ने इस बार का चुनाव किया है। निश्चित ही यहाँ पे इस बार जो है कि वोट प्रतिशत बढ़ा है, और वोट प्रतिशत बढ़ने का एक सीधा सीधा ये संकेत होता है कि कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिल सकता है। हालांकि इस बात की पुष्टि कोई कह नहीं सकता, जो 4 जून को जो रिपोर्ट आएगा उसमें आएगा जो नतीजे हैं, लेकिन आंकड़े बढ़े हैं, वोट प्रतिशत बढ़े हैं, इसको एक पॉजिटिव नज़रिए से दोनों ही पार्टी देख रही हैं। लेकिन 4 जून को ये फैसला होगा कि किसके लिए लाभदायक रहा है। कांग्रेस और बीजेपी, क्या लगता है प्रचार के दौरान अंतिम वोटर तक कौन सी पार्टी हावी रही? पार्टी तो दोनों ही हावी रही, क्योंकि दोनों ने ही बहुत मेहनत किया। भाई, लोकसभा का चुनाव है या कोई भी चुनाव हो, पार्टी जो है पुरजोर मेहनत करती है, क्योंकि उनको दोनों को जीतना होता है। जीतने के लिए सभी जो है मैदान में लगे रहते हैं। आप देखे होंगे कि अपनी अंबिकापुर के जो दोनों ही प्रत्याशी थे वो लगातार सड़क से चलते हुए और एक एक व्यक्ति तक, एक एक वोटर तक पहुंचने की कोशिश किए हैं। हालांकि सभी लोग इसमें सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा जो अपना क्षेत्र है, पिछले बार का भी अगर आंकड़ा आप देखेंगे तो जीत हार का जो आंकड़ा था काफ़ी लाखों से अंतराल से 1,65,000 के लगभग का जीत हार का आंकड़ा था। तो उसी गड्ढे को पाटने की आवश्यकता रही है कांग्रेस को। अगर कांग्रेस ने इसे अगर किया होगा, मेहनत किया होगा, तो हो सकता है कि उन्हें सफलता मिले। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 1,65,000 जो वोटरों हैं उनकी जो मत है उनको बदलना इतना आसान रहा होगा। साथ ही हम बात करें चिंतामणि महाराज की, 10 साल तक कांग्रेस में रहे और वो बीजेपी में गए, तो उनके समर्थक और कांग्रेस वोटर को कह सकते हैं कि वो तो उनके पाले बदल ही लिए होंगे चिंतामणि महाराज के साथ, तो दोहरा नुकसान तो कांग्रेस को होता दिख रहा है। देखिए, हाँ, ये अब सबसे बड़ा ये मुद्दा रहा है अभी, क्यों जो इस बार का जो वोट हुआ है, जो चुनाव हुए हैं, उसमें ये जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी रही हैं, उन्होंने लगातार ये कहा है भी है कि वो पहले कांग्रेस में थे, चिंतामणि महाराज जी, फिर कांग्रेस में 2 बार विधायक रहे हैं, और अब जो है कि वो भाजपा में आए हैं, इसका लाभ उन्हें मिलेगा, ऐसा उनको कांग्रेस के प्रत्याशी की सोच रही है। अब कई बार उन्होंने कहा भी है, लेकिन जो जिस तरह का अभी जो मोदी जी की लहर चली है, अभी नहीं, पिछले बार भी जो मोदी जी की लहर रही है, और जो जितने अंतराल से जीत हार हुई है, उससे मुझे ऐसा लगता है, ये ऐसा कयास लगा रहा हूँ मैं, हो सकता है कि एक बार फिर से जो पुनः जो है कि भाजपा की जो है यहाँ से भी जीत हो सकती है, क्योंकि कई मुद्दे रहे हैं। अभी जब आपको बता दूं, मैं अंबिकापुर में जब राम मंदिर का जो स्थापना दिवस था, उस दिन पूरा सरगुजा जो है, अंबिकापुर सरगुजा जो है पूरा भगवामय हो गया था। पूरा सड़कों पर, मतलब कि आपको राम भक्त नज़र आ रहे होंगे, डीजे से लेके बाजे गाजे के साथ जो राम भक्त निकले हुए थे, और बहुत ही पूरा का पूरा शहर जो था भगवामय हो गया था, राममय हो गया था। कहीं ना कहीं इस बात का भी जो है कि लाभ जो है भाजपा को मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बात करें स्टार प्रचारकों की, तो नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम होता है, जेपी नड्डा जी का कार्यक्रम होता है, कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा कार्यक्रम देखा नहीं गया। साथ ही टी.एस. सिंहदेव भी किसी कारणवश, बीमारी के कारणवश वो क्षेत्र से बाहर ही रहे, मुंबई में रहे, वह भी उतना मौका नहीं दे पाए। बात करें, राहुल गांधी की सभा नहीं हुई, प्रियंका गांधी की सभा नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस वासियों का मनोबल गिरा हुआ महसूस हुआ। आप क्या देखते? ये बात सही है कि कांग्रेस की तरफ से कोई बड़े स्टार प्रचारक नहीं आए, लेकिन आप इस बात को भी देखिए कि चुनाव से कुछ महीने पहले राहुल गांधी जी का जो रोड शो है, ये अंबिकापुर से पार हुआ, तो उसमें काफ़ी जन सैलाब भी देखने को मिला। लोगों को, जो लोग थे वो राहुल गांधी के रैली में नज़र आए, काफ़ी भीड़ था। यही नहीं कि केवल पार्टी के लोग थे, अन्य जो आम जनता है वो भी राहुल गांधी जी को देखने के लिए पहुंची हुई थी। मुझे याद है, मैं उस दिन कवरेज के लिए गया था, लखनपुर से हर रास्ते में जो है कि कांग्रेस के तो लीडर और क्या कहते हैं कार्यकर्ता थे ही, लेकिन जो ग्रामीण थे वो भी भारी संख्या में उनको देखने के लिए खड़े हुए थे पूरे रोड में, और अंबिकापुर में तो पूरा जाम सा लग गया था। तो ये, हालांकि यहाँ स्टार प्रचारक चुनाव के वक्त तो नहीं आए, लेकिन जो राहुल गांधी जी का एक सभा, जो यहाँ से जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जो रैली निकली है, यहाँ से जो गई थी उधर झारखंड की ओर, उत्तर प्रदेश की ओर, तो मैं बताना चाहूँगा वो थोड़ा बहुत लाभ जो है स्टार प्रचारकों का जो कमी है उसको राहुल गांधी जी का जो न्याय यात्रा है वो पूरी करता हुआ नज़र आ रहा है। भाजपा की बात करें तो भाजपा के द्वारा तो अब यहाँ के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहीं अंबिकापुर के पीजी कॉलेज में सभा रखी थी, और कई स्टार प्रचारक भाजपा की ओर से आए। लाभ इसका हो सकता है भाजपा को मिल जाए, क्योंकि अगर विधानसभा की बात करूं तो विधानसभा में जिस तरह का उम्मीद किया गया था कि स्टार प्रचारक आएंगे, तो उसमें तो कांग्रेस की बुरी तरह से हार हो गई।
अंतिम सवाल, किसकी जीत किसकी हार? देखिए, अगर जनता ने विकास और विकास के मुद्दे और जो यहाँ की मूलभूत सुविधाएं, सड़कों और ट्रेन मार्ग, फ्लाइट, इस तरह की अपनी मूलभूत सुविधाओं और विकास को देकर के वोट किया होगा, तो इसमें देखिए 50-50 का मामला हो सकता है। क्योंकि बता दूं आपको कि इससे पूर्व जो है हमारी यहाँ की जो सांसद रही हैं, उनके प्रति लोगों का कुछ आक्रोश कहीं कहीं पे कुछ स्थानों पे नज़र आ रहा था। कई बार तो उन्होंने सांसद जी को खोजने की बात भी कही थी, शायद आपको याद हो। तो जीत हार का आकलन करना मुश्किल है, लेकिन ये है कि अगर जो आजकल जनता जो है जागरूक है, वो विकास को देख करके कई लोग वोट करते हैं। विकास को देख करके अगर वोट किए होंगे तो मामला 50-50 का है, लेकिन ज़्यादातर अगर मोदी फैक्टर चलता है और मोदी जी की लहर चलती है तो भाजपा निश्चित ही जीत हासिल करेगी। साफ तौर पे कहना है कि अगर विकास की बात करें तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार 5वीं जीत दर्ज कर सकती है। अब यह तो 4 जून को ही देखना पड़ेगा कि आखिर देश किसका। सरगुजा लोकसभा सीट से मैं सुमित सिंह, छत्तीसगढ़ तक के लिए।